जोधपुर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस बात का संकेत है कि जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण वे पर्यावरणीय चेतना के अग्रणी वाहक बन चुके हैं। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेखावत ने कहा, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 57 से 58,000 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में यह अभियान सक्रिय रूप से चल रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। उन्होंने कहा, जल संरक्षण को लेकर लोगों में जैसी जागरूकता आई है, उसने इस पहल को एक वास्तविक जन आंदोलन में बदल दिया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, शहर विधायक अतुल बंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, भाजपा संभाग मीडिया संयोजक जगदीश धांडिया मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जानकारी दी, अभियान के अंतर्गत हजारों पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसमें कैचमेंट क्षेत्रों की सफाई और अवरोधों को हटाने का कार्य शामिल है। जोजल नदी के कायाकल्प की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे जोधपुर और इसके आसपास के 26 किलोमीटर के दायरे में स्थित क्षेत्रों को दीर्घकालिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री से पाइपलाइन परियोजनाओं पर जताई सहमति। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने पाली, जोधपुर और बालोतरा से निकलने वाली रासायनिक युक्त जल को पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ क्षेत्र तक पहुंचाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। शेखावत के अनुसार इस योजना से केवल उद्योगों को ही नहीं बल्कि प्रदूषित भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जब शोधित जल नदियों को से बहेगा तो यह न केवल जल स्रोतों की प्रकृति शुद्धता लौटाएगा बल्कि किसानों की समृद्धि में भी योगदान करेगा। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। के बीच में लगभग 88,000 ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लाखों लोगों ने सहभागिता दर्ज की है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 15,330 ऐसे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने के लिए, उनकी स्वच्छता, उनके कैचमेंट एरिया को ठीक करने, उनके कैचमेंट एरिया के अंदर अवरोधों को समाप्त करने के लिए काम हुआ है। इसके साथ साथ में लगभग 10,000 सरकारी कार्यालयों में प्रदेश भर में ऐसे कार्यालयों की छत पर गिरने वाले पानी को वर्षा के जल से संचय करने, गौशालाएं, पशु चिकित्सालय, उन सब के उपका सुदृढ़ीकरण, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है इसके रिवाइवल के लिए जो काम हुआ है। प्रदेश भर में अनेक जन चेतना की जागरण के कार्यक्रम, रात्रि चौपाल के कार्यक्रम, प्रभात फेरियों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इस सब में जिस तरह हमारी सांस्कृतिक सूचना प्रारंभ से रही है, महिलाओं का इसमें पुरुषों से ज्यादा योगदान और भागीदारी 2 चीजों में संकेत होती है। पहला ये कि महिलाएं पर्यावरण के रक्षण संरक्षण के लिए, उससे जुड़े हुए विषयों के लिए ज्यादा जागरूक है और दूसरा क्योंकि पानी की कमी होने का सबसे ज्यादा भार और कष्ट महिलाओं को जो है वो भोगना होता है, इसलिए वो दोनों ही विषयों के चलते हुए महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी इन कार्यक्रमों में हुई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अब तक लगभग 57-58,000 कार्यक्रम इसको लेकर के आयोजित किए गए। देश के सभी 41 जिले और 7 संभागों में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं और लोगों में जिस तरह की रुचि इसको लेकर के जागृत हुई है, ये जल का आंदोलन सच्चे अर्थों में राजस्थान में जन जन का आंदोलन बना है। मैं इस जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने में जिस तरह से मीडिया ने भी अपना सहयोग किया है, मैं आप सब मीडिया के साथियों का उसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये केवल एक दिन या एक सीजन का विषय नहीं, में निरंतरता बनी रहे और निरंतरता बनाए रखने में मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेब मीडिया है, उन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज में एक कैथोलिक कन्वर्टर के रूप में, उद्दीपक के रूप में आप सब लोग काम करेंगे। इस अपेक्षा के साथ में
इस विषय को समाप्त करते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। इसी के साथ साथ में हमारी पानी खेती के लिए जो उपयोग होता है, सिंचाई के लिए, इसका भी लगभग 75% जो है वो भूगर्भ से प्राप्त है। ऐसे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भूगर्भ के अत्यधिक दोहन के चलते हुए देश भर में जहाँ 20% ब्लॉक्स जो है वो उसी स्थिति में क्या है, ओवर ऐसे चुनौतीपूर्ण बने, जिनको डाकडोर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या जो है ब्लॉक आने आई है। देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्षा जल का संचय, संरक्षण और भूगर्भ के जल का पुनर्भरण, इसको लेकर के व्यापक कार्यक्रम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति अभियान हुआ, जिसमें इन सारी गतिविधियां, इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों को के प्रति लोगों को जागरूक करने के दृष्टिकोण से देश के सभी 700 जिलों में जल शक्ति अभियान आयोजित किए गए जाते हैं, प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा देश भर के भूगर्भ के जल की मैपिंग करके, उसके एक्वीफर की मैपिंग करके लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो मंत्री था तब उस हमने मैपिंग करके उसका रोड मैप पूरा बनाया था। उसके रिचार्ज स्ट्रक्चर कैसे बने, 700 जिलों की सारी परियोजना बनाई थी। देश में अनेक प्रदेशों ने, अनेक प्रांतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार आह्वान किए जाने के चलते हुए उससे प्रेरणा लेकर के तो जल का आंदोलन जन आंदोलन बनता हुआ प्रतीत होता है। अनेक राज्यों ने अपने अपने तरह से इस पर एफर्ट किए। गुजरात का जो वर्षा जल संचयन का अभियान है वो निश्चित रूप से अत्यंत परिणामदायक है। इसी तरह महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में उन्होंने 15 साल पहले जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब जलयुक्त शिविर उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था। आंध्र प्रदेश में नीरू चेक शुरू हुआ और राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कालखंड में राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि देश का सबसे ज्यादा तकनीक के ऊपर आधारित जो अभियान था, देश का सबसे ज्यादा जन सहभागिता वाला अभियान था और सबसे ज्यादा परिणाम परक अभियान था। राजस्थान में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, जहां भूगर्भ के जल के डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड रिवर्स हम कर पाए। जो ब्लॉक सेमी क्रिटिकल थे वो सेफ जोन हुए, जो क्रिटिकल थे वो सेमी क्रिटिकल में आए या सीधे सेफ जोन में आए। हमारे यहाँ लूनी के क्षेत्र में भी जो है भूगर्भ के जल का इजाफा हुआ और निश्चित रूप से उसने राजस्थान में एक नया स्पंदन, एक नया माहौल पैदा किया था। वर्षा जल के संचय को लेकर के तालाबों के सुदृढ़ीकरण, नए तालाब खोदने का माननीय प्रधानमंत्री जी का अमृत सरोवर अभियान राजस्थान में एक नई क्रांति का सूत्रपात उसके करते हुआ। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने भी अनेक ऐसी वर्षा जल संचय की अवसंरचनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर जोधपुर और आसपास में बनाने का काम किया। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल में जिस तरह की सरकार इन सब विषयों से उदासीनता रखने वाली होती, तब तक तो शायद उन्होंने ऐसी सारी चीजों को रखवाने अटकाने का काम किया। हमने राजनीतिक मंतव्य से उनसे रोकने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को बताया तो उन्होंने स्वच्छ योजना को नया कलेवर देते हुए योजना को नए सिरे से लागू किया है। आज राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान तो 5 जून को पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा दोनों के एक ही दिन संयोग से आए प्रारंभ हुआ था। आज राजस्थान में नई चेतना का अवलंबन उसके माध्यम से हुआ है। गांव-गांव, हर ब्लॉक पर, हर जिले में वर्षा जल संरक्षण की आने वाले समय में आने वाले वर्षा की जल से संरक्षण की तैयारियों का काम, हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडी के रेगुलेशन का काम। और हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है वर्षा के जल के संरक्षण। वृक्षारोपण का काम
नई पीढ़ी को इन सब विषयों के प्रति जागरूक करना और उनके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी करना, इसके लिए उनको साथ जोड़ करके इन सब विषयों पर काम और साथ साथ